नमस्ते। मैं लेकर आई हूँ ख़यालों की दुनिया की बातें, यानी जो मेरे दिमाग का ख़याली पुलाव है वो मैं आप लोगों को परोस देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक रिलेशन में रह रहे होते हैं या हम परिवार में रह रहे होते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये है कि सामने वाला क्या चाहता है। सामने वाला अगर हमें अब्यूज़ करता है, हमें गालियाँ देता है, हमें त्रास देता है, तो उसे देना चाहिए, हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये उसकी खुशी के लिए है। सामने वाला आपको चाहे जो कुछ कहे, जो कुछ करता रहे, हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर हमने उसका विरोध कर दिया तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा, या शायद हमारा खर्चा पानी बंद कर देगा, या शायद हमें समाज में बुरा बना देगा। रीज़न कुछ भी हो सकता है। पर मैं सिर्फ आपसे कहना इतना चाहती हूँ कि उसके लाइफ में आने से पहले भी आप थे इस धरती पे, और वो नहीं रहेगा तब भी आप इस धरती पे ही रहोगे। तो विरोध कीजिए। खुद को अपनी नज़रों में आप इतना मत गिराइए कि आप कि अंतरात्मा आपसे ही कहे कि सामने वाले से ज़्यादा आप उसे अब्यूज़ कर रहे हो, यानी आप खुद को ही अब्यूज़ कर रहे हो। पश्चाताप सिर्फ इस बात का नहीं होता कि हमने किसी को बोल दिया कुछ। कई बार पश्चाताप इस चीज़ का भी होता है कि हमने समय पे नहीं बोला होता है, उसका भी प्रायश्चित करना पड़ता है हमें कई बार। सही समय पे भी सही बातें बोलनी चाहिए, वरना अगर आप समय निकल जाने के बाद कोई सही बात बोलते हो या सत्य बोलते हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो नील हो जाता है। मुझे भूख लगी है तो मुझे इन दिस टाइम खाना चाहिए, ना कि मुझे दो दिन बाद चाहिए। और 2 दिन बाद अगर मुझे किसी ने खाने के लिए पूछा तो वो मेरा आज का सत्य है, 2 दिन बाद का सत्य नहीं है। वो सामने वाला आपको अपनी मर्जी से ही लेगा, आपकी मर्जी से नहीं लेगा। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि याद रखिए, जीवन में एक न एक बार आप लोग अकेले होंगे ही होंगे, अशांत होंगे ही होंगे, अकेले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। वो समय जो विचलित करता है और वो समय जो हम कई बार निर्णय ले लेते हैं, वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट होता है कि उस समय हम निर्णय क्या ले रहे हैं। निर्णय लेना जो होता है वो आप उसी समय की जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से निर्णय ले लेते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है इन फ्यूचर वो गलत हो जाता है। पर वो इस समय वो निर्णय सही है, वो फ्यूचर में गलत होगा, आपको गलत रिजल्ट दे देगा। लेकिन अभी का क्या, यही जो अभी है, ये जो अकेलापन है, इसे हैंडल करना सीखिए, दिमाग की बत्ती जलाना सीखिए। अकेलापन हैंडल करना एक पावर है, एकांत में बैठना एक पावर है। आप बैठ के देखिए, आप मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप 15 मिनट खुद को दीजिए, और 15 मिनट में आप फ़ोन को साइड रख दीजिए, हर चीज़ को साइड रख दीजिए, फ़ोन को, फ्रेंड्स को, जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं आप उन्हें साइड रख दीजिए। 15 से 20 मिनट आप अकेले बैठो, आंखें बंद करो, अकेले बैठो और आप खुद से बातें करके देखो। आप खुद को ही प्रॉब्लम अपनी बता के देखो। मेरे हिसाब से सॉल्यूशन मिले या नहीं मिले, पर आपको मानसिक शांति थोड़ी सी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप खुद के साथ बैठे हो, आपने खुद को अकेला नहीं रहने दिया। प्लीज़ समय को अच्छा हो या बुरा हो, खुद को तैयार रखिए। इस संसार में कोई भी आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया है, मतलब नहीं ही आया है। हर कोई आपको अपनी शर्तों पे लेगा, या हो सकता है बहुत सारे आजकल अच्छे रिश्ते भी हैं, सच्चे रिश्ते भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि
हर रिश्ते में खोट है या हर रिश्ता कपटी है, पर फिर भी जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, जो नीचे है एक दिन ऊपर जाएगा। आप खुद को तैयार रखिए यहाँ से मेंटली। बाकी अच्छे लोग आएंगे, आपके जीवन में टिक जाएंगे। अच्छे लोग नहीं आएंगे तो वो आपको एक सबक देकर जाएंगे। एक गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। आप गलतियां लाइफ में करो, होंगी ही गलतियां, यहाँ परफेक्ट है कौन, लेकिन एक गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। जो छोड़ दिया, आप उसे पकड़ के नहीं रख सकते। पकड़िए मत, पकड़ को ढीला कीजिए, फिर देखिए काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ यात्री हैं, इस धरती पर आप यात्री हैं। जैसे ही आपका यात्रा का समय खत्म हुआ, एवरीथिंग इज ओवर। जो आप खुशी, शांति, प्यार लेकर इस संसार से जाएंगे, बस वही आपके साथ जाएगा। तो खुद को खुश रखिए। और मैं ऐसी ही बातें करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से पढ़ के आ रही हूँ या कुछ करके आ रही हूँ या उल जुलूल है। जो भी आपको ठीक लगता है आप कीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आपके कर्म आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, पर आपको अपने आप को तैयार रखिए, हर फील्ड के लिए तैयार रखिए। अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं होता, सब कुछ आपका धैर्य होता है और आपकी समझदारी होती है, सही समय पर सही निर्णय। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये है मेरे ख्यालों की दुनिया। फिर मिलते हैं कुछ समय बाद।